નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અગાઉના વિડીયોમાં જોયું હતું કે શબ્દ ભંડાર વિષયના સંસ્કૃત ભાષાની અંદર પણ ધીમે ધીમે મૃતપ્રાય अवस्थाમાં आने लगी। उसी से विघटित होने के बाद मैथिली और भोजपुरी आज की जीवन भाषाएं बन गई। इसके अनुसार भाषा हिंदी के प्रयुक्त शब्दों का वर्गीकरण आपके 4 आधारों पर किया जाता है। मूल स्रोत एवं विकास के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और व्याकरण में प्रयोग के आधार पर। तो पहला हम देखेंगे कि मूल स्रोत विकास के आधार पर शब्द भेद किस तरह से लिए जाते हैं। तो मूल स्रोत अथवा उद्गम के आधार पर इस दृष्टि से हिंदी के शब्दों को 6 भेदों में विभाजित किया जाता है। तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, अनुकरण, वाचक, देशज, विदेशज। तत्सम का शाब्दिक अर्थ है उसके समान, मतलब जैसे हम समानार्थी शब्द पढ़ते हैं उसी तरह से तत्सम शब्द का अर्थ भी समान होता है। यह शब्द संस्कृत भाषा से निष्कर्षित हुआ है और विशिष्ट रूप से प्रचलित है कि संस्कृत शब्दों का मूल रूप जो हिंदी ने अपना लिया उसे तत्सम कहा जाए। मतलब संस्कृत भाषा से ही जो शब्द हमें मिला है उसी के रूप में हिंदी में लिखा जाता है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम का अर्थ है उसके समान और संस्कृत के सम समान। इन संस्कृत के आकृत अविकृत शब्दों की संख्या हिंदी में विद्वान लगभग 45% मानता है। सभी विद्वान लोग यही मानते हैं कि संस्कृत के जो आगत शब्द हैं उनमें से हिंदी में लगभग माने जाते हैं। जब हिंदी को भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, उसी समय संस्कृत शब्दों का प्रयोग कुछ अधिक बढ़ गया है। भारतवर्ष के संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि हिंदी का मूल स्रोत संस्कृत है, अरबी अथवा फारसी नहीं। मतलब हिंदी का मूल स्रोत कहाँ पाया जाता है? संस्कृत भाषा में, उसका अरबी और फारसी में नहीं। परिणाम स्वरूप भारतवर्ष ने सरकारी अधिष्ठानों के नाम, यातायात संबंधी सूचिकाएँ, यांत्रिक नामकरण, भूगोल, प्राणीशास्त्र आदि नामाभिधान में हमको संस्कृत के शब्दकोश की शरण लेनी पड़ती है। नामकरण, भूगोल, प्राणीशास्त्र आदि नामाभिधान में हमको संस्कृत के शब्दकोश की तो भारतवर्ष के संविधान में सरकारी अधिष्ठानों के नाम, यातायात संबंधी सूचिकाएँ, यांत्रिक नामकरण, भूगोल, प्राणीशास्त्र आदि नामाभिधान में हमको संस्कृत के शब्दकोश की ही शरण लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार संस्कृत शब्दों का आधिक्य भाषा को समृद्ध करता है। हिंदी में प्रयुक्त कुछ तत्सम शब्द इस प्रकार से अधीन, अध्यक्ष, अज्ञान, आक्रमण, आश्रम, दधि, दुग्ध, देवता, दान, भ्रम, धूम्र, धातु, नगर, नवयुवक, प्राप्त, पिता, बंधु, बुद्धि, भक्ति, भ्राता, आम्र, उष्ट्र, शालाका, उपली, रक्तकमल आदि संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं जो हिंदी में निहित हो चुके हैं। भाषा में कुछ विदेशी शब्द इतने प्रचलित हो जाते हैं कि उनके स्थान पर अपनी भाषा के पारिभाषिक शब्दों का आरोपण भाषा को
जटिल और अस्वाभाविक बना देता है। जैसे कि माचिस है, रेल, लालटेन, कैमरा, बल्ब, साइकिल, बॉल पेन, टिकट, सिग्नल, पेन, पेंसिल, आलपेन, नींव आदि शब्दों के लिए यदि संस्कृत के कोश को खोलकर नए नए शब्द लादे जाएंगे तो वे भाषा सरल प्रवाह में पच नहीं पाएंगे। इसके अतिरिक्त वे शब्द भाषा भाषियों के लिए भी अभिव्यक्ति की दुर्बलता उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार भाषा प्रेम, बलात्, आरोपण की शकीलता को भी पनपने नहीं देना चाहिए। इससे भाषा का जन प्रसारण की दृष्टि से बड़ा अनिष्ट सिद्ध होता है। अब है तद्भव, जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के हैं किंतु किंचित रूप परिवर्तन, सामान्य थोड़ा सा परिवर्तन, किंचित कम से कम परिवर्तन हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों को प्रयोग की सुविधा, उच्चारण के सरलीकरण हेतु हम जो स्वरूप प्रदान करते हैं वे ही तद्भव शब्द कहे जाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त बहुत ऐसे तद्भव शब्द हैं जो संस्कृत और प्राकृत में पाए जाते हैं, इन्हें तद्भव कहा जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं: अंधेरा, आधा, ऊंचा, खीरा, खेत, ग्राहक, दही, सावन, धीरज, धान, कान, मुँह, नाक आदि के ऐसे कुछ शब्द हैं जो तद्भव शब्द कहे जाते हैं, जो संस्कृत और प्राकृत से आए हैं और उसे हिंदी में प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि तत्सम है, अर्ध तत्सम है एवं तद्भव। जैसे कि यहाँ देखिए कर्म है तो उसका अर्ध तत्सम क्या हुआ? कर्म। और तद्भव काम। अक्षर है तो अर्ध तत्सम अक्षर और तद्भव अखर। अग्नि है तो अगिन आग। कार्य है तो कारज काम। उसी तरह से अनुकरणवाचक शब्द भी यहाँ दिए गए हैं। कल्पित ध्वनि के आधार पर जिन शब्दों का गठन होता है उन्हें अनुकरणवाचक शब्द कहते हैं। जैसे फड़फड़ाना, चहचहाना, भनभनाहट, धमाका, गड़गड़ाहट, कै कै, चै चै, पै पै, भै भै, कुकू, काँव काँव, पटाखा, चिल्लाना। कुछ शब्द मूल शब्द के साथ भी किंचित परिवर्तन से उसके समीपार्थ को प्रकट करते हैं। यथा अंग्रेजी, अंग्रेज का अंग्रेजी, हिंदी हिंदी, फारस फारसी, रूप रसिया, रूसी आदि। कुछ अनुकरणात्मक शब्द निरर्थक होते हुए भी सही शब्द की सार्थकता के सहायक होते हैं, उन्हें अनुकरणवाचक शब्द कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, शब्द भंडार आपको समझने बहुत आवश्यक है के अनुसार आपके पाठ्य पुस्तक में भी देशज शब्द है, विदेशज शब्द है, वह भी आपको पढ़ने हैं और उसके अनुसार आगे की पढ़ाई करनी है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का कुछ भी पता नहीं चलता है, जैसे कि कुछ ऐसे शब्द हैं लोक भाषा के तहत, लोक बोली के तहत उत्पन्न होते हैं, उसे देशज शब्द भी कहते हैं। जैसे कि खिचड़ी, तो खिचड़ी हमारे हिंदी में शब्द है ही नहीं, लेकिन लोगों ने उसे अपनी लोक बोली से उत्पन्न किया है, उसे देशज शब्द कहते हैं। फिर कबड्डी, धोती, कंजर, धोबी, पेड़, डोर, सोटा, डिबिया, भेड़िया, साफा आदि देशज शब्द हैं। यहाँ देखिए विदेशी शब्द भी दिए जाते हैं। विदेशी शब्द इस तरह से समाहित होने के बाद उत्पन्न होते हैं। विदेशी शब्द मतलब कि जैसे कि रेलगाड़ी है, टिकट, हिंदी में ऐसे कुछ शब्द हैं जो दैनिक बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं। विदेशी भाषा के होने पर भी
स्वदेशी जैसे ज्ञात होते हैं उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, आपका व्याकरण विभाग में शब्द भंडार का स्वाध्याय कार्य आप लिख लेना और उसे अच्छी तरह से याद भी कर लेना।